माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। माँ महात्मा परमात्मा। अभिमान तो इनके पास होता ही नहीं है, पर इनके पास स्वाभिमान भी नहीं होता है। इनके पास प्यार है, सिर्फ प्यार प्यार प्यार। नम्रता है, सहनशीलता है, सहजता है, सरलता है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा में ये लीन है। इनकी भक्ति दिखावे की नहीं है। ये जोड़ जोड़ने का प्रयास करते हैं हर पल। और हम क्या करते हैं? तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। अपनी ओर हम ध्यान दें, अपनी ओर हम झांकी मारें। हैं? पहले कहते थे ना, अपने गिरेमान में झांक कर देखो। पर आज हम ऐसे शब्द नहीं बोलते। अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, हम ऐसे शब्द नहीं बोलते। परहेज है ऐसे शब्दों से। नफरतों की चट्टानें हम नहीं बनाते हैं, प्यार के फूल बनाते हैं मालिक दातार। और इन प्यार के पुलों पे चलते 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 हम सबको निरंकार प्रभु परमात्मा की याद दिलाते हुए सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हो सके तो किसी का भला करो, हो सके तो किसी को आशीर्वाद दो, हो सके तो किसी का मालिक जीवन में दिल मत दुखाना है। कभी सोचो तो ये सोचो कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये मत सोचो कि हमने उसके लिए क्या क्या किया है। इंसानियत का सफर तय करा रहे हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी। मानवता के कल्याण में सदगुरु बाबा हरदेव जी ने 36 साल लगा दिए, पर मैं बंदा बंदा नहीं बन पाया, मैं इंसान इंसान नहीं बन पाया। मैं अपना कल्याण नहीं कर पाया, मैं इस तू में समाहित नहीं हो पाया। हर पल की भक्ति, हर पल का ध्यान जरूरी है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी अपने विचारों में समझा रहे हैं कि चलती फिरती भक्ति मालिक हमें नहीं करनी है कि ये अभी तो है और अभी नहीं है। अभी आ जाओ और अभी चले जाएंगे। अभी कहीं इन्हें सुला देंगे, कहीं उठा देंगे। नहीं, मेरा ठाकुर तो, मेरा कृष्ण, मेरे प्रभु राम, मेरा अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, माता दुर्गा, जिस रूप में भी मैं मान रही हूँ, गणेश जी जिस रूप में भी मान रही हूँ, हर पल मेरे साथ है जागृत अवस्था में। संत को अब इन्हें सुलाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें जगाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये आ चुके हैं, ये आ चुके हैं। ये अंतरकरण में भी हैं, ये बाहर भी हैं। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं से समाया हुआ है। मेरा शरीर भी तो ब्रह्मांड ही है। इस ब्रह्मांड में भी तो यही समाये हैं। ये छठा तत्व जो है, ये टूटा फूटा नहीं है। ये अंशी का अंश आत्मा पूर्णतः है अंतरकरण में। बस हर हाल में निरंकार प्रभु परमात्मा का मुझे ध्यान रहे, मैं योग में रहूं, सत्य का संग हर पल करती रहूं। ये जगत माया का है, प्रभु ने ही रचाया है। तो मैं इस दुनियाई मेले में भ्रमित तो नहीं हो रही हूं। मुझे ये पल दो पल का चाव तो नहीं है। मेरे अंतरकरण की आत्मा सो न जाए, मन हावी ना हो जाए, मन हावी ना हो जाए इस पर। मन के घोड़े को, लगाम को मुझे अपने हाथों में रखना है। मन के घोड़े की चाल बड़ी तेज है। हमारा शरीर सत्संग भवन में बैठा हुआ है, पर हमारा मन कहाँ कहाँ बुराइयां चुनता फिर रहा है। बैर ईर्ष्याओं में पहुंच जाता है, द्वेष नफरत में पहुंच जाता है। मालिक दाता, हम अपनी दुर्गति कर लेते हैं अपने ही बोलों से, अपने ही सोच से। मुझे तो निरंकार प्रभु परमात्मा का होना है और सबके भले में रहना है। तो ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। संत की बात को यदि कोई सोचे विचारे, यदि संत प्रवृत्ति के साथ किसी का रहना हुआ है, बसना हुआ है, कि इसके पास ऐसा कौन सा सुख है
इसके पास ऐसा क्या है जी हर पल फिर उठ के और आगे दौड़ने की चाह रखता है। चाहे इसको कुछ भी कह लो, कुछ भी इसको इस दुनियाई मुश्किलों में डाल दो, कटु शब्द बोलते चले जाओ, पर ऐसा क्या है इसके पास? देखिए, रह तो सभी एक साथ रहे हैं ना। बस इस प्यार के संबंध को निभाना आ गया है संत को। बहुत बड़ा परिवार होता है, परिवार में सब एक ही स्वभाव के तो नहीं होते ना। हम दूसरे के घर ब्याह कर जाते हैं, वहां के व्यवहार को यदि हमने समझ लिया तो हमारा निभाव हो जाया करता है। और यदि वहां के स्वभाव में हम नहीं ढल पाए, नहीं समझ पाए और मैं करने लगी, तो फिर निभाव नहीं हो पाएगा। आजकल बातें सामाजिक तौर पे बहुत टूटने वाली हो रही हैं। आज दासी सुनती है, क्या पहले गरीबी नहीं थी? पहले कमी नहीं थी परिवारों में? क्या पहले हमारी इतनी इच्छाएं पूरी होती थी जितनी आज हुई हैं हमारी इच्छाएं पूरी पति के द्वारा, ससुराल में, रिश्तों के द्वारा? उन पॉजिटिव बातों को यदि हम ग्रहण करें तो हम कभी भी बुरा सोच ही नहीं पाएंगे, बुरा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आत्मा को मन ने यदि ढक लिया है, मन की चपेट में यदि आ गई है, तो फिर जन्म लेगी, फिर मृत्यु होगी। न जाने कितने बार ये शरीर मरा है और वस्त्र बदले गए हैं इसके, क्या क्या बना नहीं है ये शरीर। पर हे मानव, तू संभाल कर ले अपनी, तू संभाल कर ले। उस बच्चे की तरह से तू अपने आप को जिद्दी मत बना कि अभी और प्राप्ति होनी है, अभी और प्राप्ति होनी है। जो कुछ तुझे प्राप्त हुआ है वो काफी है तेरे लिए, तेरे लिए इतना ही काफी है, इसी में गुजरान कर तू। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने भी यही समझाया कि माया पैसा गुजरान के लिए है, इसे अपने ऊपर हावी मत करो। देखो तो सही, ऑनलाइन से हम कितने सामान मंगा लेते हैं और हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम उसे यूज भी नहीं करते। बस ये मन की गति है, इस गति को रोको, मन की सोच को परमात्मा की तरफ कर दो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रात माबस की हो या पूर्णमासी की हो, अमावस्या की रात में संत को नंगार दिख रहे हैं और पूर्णमासी के चांद में भी संत को नंगार दिख रहे हैं। मालिक, माता जी भी यही समझा रही हैं कि हर पल नंगार के दीदार हो रहे हैं। मुबारक है। भक्ति को भी भाव से होने चाहिए। हर पल ये हमारे साथ हैं, हर पल ये हमारे साथ है निरंकार। जो सतगुरु जी ने निरंकार हमें दिखाए हैं, दर्शन कराए हैं, फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है, ये सत्य है। वास्तव में दासी को कुछ पैसा नहीं दिया गया कि गड्डियां हैं और अपने आप को उस तरह से तैयार करो जैसे हम चाहते हैं। नहीं, ये पुण्यतः मिले हैं परमात्मा दासी को। और जब तक पूरा परिवार इस डोर में था, इस विश्वास में था, इस ध्यान में था, तो कोई भी ऐसा बाइका दासी क्या हुआ नहीं है कि मुसीबत आई हो। जहाँ गुणगान निरंकार का होता है, जहाँ गुरु चर्चा ही हुआ करती हैं, वहाँ कोई मुसीबत मुश्किल आ ही नहीं सकती। वास्तव में ही मैं अपने आप को ठग रहा हूँ, ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी मैं अपने आप को ठग रहा हूँ। क्या ये एक रुपट्टे में बंधने वाले हैं? ये प्यार की डोर में बंधने वाले हैं? मेरे सतगुरु जी साकार रूप में जो निरंकार आए हैं, प्यार का मोल है, श्रद्धा भाव का मोल है।
कहाँ मुझसे 56 भोग इन्होंने मांगे, ऐसे ही आलू पानी के बना के भोग लगा दिया और तृप्त तो हो गई न जाने कितनी आत्माएं, कितने संत महात्मा। क्या था इसमें प्यार? जो छोड़ते चले गए वो भी कहते चले गए, तुझे क्या मिला है, तूने कैसे ध्याया है। मालिक, इस छठे तत्व की कदर कर लो, परमात्मा की कदर मुझे आ जाए। कोई रहने वाला नहीं है इस जमीन पर, सब यहीं रह जाएगा। बच्ची का तो इतना मन दुखता है, इतना परेशान होता है, यदि कोई नादानियां करता है, यदि कोई नादानियां करता है। शेर की दहाड़ भी सिर्फ और सिर्फ संभाल के लिए हुआ करती है। संत का मन तो सिर्फ और सिर्फ सबका भला ही चाहता है। हर किसी के लिए हर परिस्थिति में आशीर्वाद ही निकलते हैं मालिक, कि सबका भला करना मालिक, सबका भला करना। अपने भूलने वाले को भी अपनी याद दिलाना परमात्मा, अपने दर से जोड़ के रखना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने मानव कल्याण के लिए आवाजें लगाई कि हे मानव, तू अपना कल्याण कर ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। पर मुझे सुनाई नहीं आई, मुझे सुनाई नहीं आई। ये दिखावे का प्रचार नहीं है, प्रसार नहीं है। निरंकारी हैं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। मूल को यदि पहचान की भक्ति हो रही है तो मुबारक है। मूल परमात्मा। ये भौतिक पंच तत्व का पुतला उठ नहीं पाया था जब तक इसमें अपनी आत्मा को विराजमान नहीं किया परमात्मा ने। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही हैं, एक ही बिंदु है, एक ही में समाये हुए हैं निरंकार में। कैसे भी हम समझने का प्रयास कर लें, पर समझ लें। संतों की संगति हम मांग रहे हैं, संतों के पदों की सेवा हम मांग रहे हैं, पर मान नहीं रहे हैं। गा तो रहे हैं ओम जय जगदीश हरि, पर उसके एक एक लाइन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब संतों की सेवा हमें मिलती है तो हम उसमें भी बुराइयां ढूंढने चल देते हैं। ये भगवादारी है, इसने भगवा नहीं पहना हुआ है। भगवादारी भी यदि हमें प्राप्त हो गए तो इसने इतने मांग लिए, इसने ऐसे कर दिया, इतने ऐसे कर दिया। सेवा निष्काम भाव से, तन मन धन से, जैसे अपने मन से हो जाए, बस मन से सेवा कर दो। मन को तैयार कर लो सिमरन के लिए, सत्संग के लिए, सेवा भाव के लिए। मेरे सतगुरु जी ने जो जो बात मुझे समझाई है वो वास्तव में ही अमोलक है, उसका कोई मोल नहीं है। एक गिलास पानी भी प्यार से हो जाए, प्यार से दे दो मेरे मालिक। पर मैं जिद्दी बच्चा हूं, मैं मान ही नहीं रहा हूं। मैं अपने कर्मों पे निर्भर हो रहा हूं, अपनी करनी पे निर्भर हो रहा हूं, अपने मन की बात को मान रहा हूं। गुरमत कहाँ है मेरे पास? गुरु की सिखलाई कहाँ है मेरे पास? गुरसिक कहाँ बना हूं? मुझे तो गुणों को ग्रहण करना था। आहा जी, इसने रूप रंग तो दे दिया, इसने विद्या भी बहुत ऊंची दे दी, पर ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाया अपने जीवन में। ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाया अपने जीवन में। हे मानव, तुझे ज्ञान ही तो समझना था, ज्ञान को ही बिसरा दिया तूने। ब्रह्म ज्ञान की दात पाने के बाद भी तूने अभिमान को अपने पास संजो के रख लिया। आज मुझे ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो गया, आज तो मैं परमात्मा को भी देख रहा हूं। अहम भाव को छोड़ दे, त्याग दे। हे मानव, मुक्ति का दर तुझे मिला है। देखिए, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते ही यही तो हैं, यही तो हैं जिनसे मिलना चाह रही थी।
पर यदि ब्रह्म ज्ञान की कक्ष से बाहर आते ही मेरे पे किसी की बुराई ढूंढने का असर होने लगा है मन में, ये ऐसा, ये ऐसा, ये, तो ब्रह्म ज्ञान नहीं समझ पाई, नहीं समझ पाई, नहीं समझ पाई। 5 प्रण जो दिए थे उससे पहले वो परहेज मैं अपने जीवन में कर ही नहीं पाई कि तन मन धन अहंकार का निरंकार की सेवा करनी है, जाति पाति में नहीं पड़ना है, किसी के खाने पीने पर मुझे ध्यान नहीं देना, 3रा प्रण है। 4था प्रण है गृहस्थी में ही मुझे सेवा भाव से, फर्ज से सेवाएं करनी है, रहना है। संन्यास मन को दिलाना है, शरीर को नहीं। शरीर सारे कार्य करें। जितने भी पीर पैगंबर आए हैं सब ने अपने लिए रोटियां कमाई हैं, कोई किसी पे बोझ नहीं बना है। और 5वां प्रण है ये गुरु ज्ञान जो हम पे खोला गया है, ये बिना हुक्म के सतगुरु जी के आगे किसी को बताना नहीं है। और दवाई भी डॉक्टर की जब ही फायदा करती है जब मैं परहेज भी करूंगा। मैं बुरा बुरा मन से कर रहा हूं, बुराई बोल रहा हूं, बुराई कह रहा हूं, तो सतगुरु जी का ब्रह्म ज्ञान मुझ पर टिकेगा, मेरे पास रहेगा? कहाँ रहेगा? दुनियाई ज्ञान भी, डिग्रियां भी रखी की रखी रह जाती हैं जब मैं उनका सदुपयोग नहीं करता। समय का घोड़ा निकले चले जा रहा है, पर समय की कदर नहीं है। ये मानव तुझे समझ ले, समझ ले। आज तो स्वाभिमान भी पास नहीं है। अचानक ही ध्यान आया दासी को कि इस प्यार के भाव में तो अपने स्वाभिमान को भी मिटा बैठी। शादी से पहले से ही स्वाभिमान का घोड़ा मेरे पास था, अभिमान तो नहीं था। सेवाई किया करती थी निष्काम भाव से, पर ऐसा स्वाभिमान था यदि किसी ने कुछ कह दिया तो अब उससे बच के रहना है। फिर अब तो स्वाभिमान भी कहीं नहीं दिखता। सभी से ही तो प्यार से बोलती चली जाती हूँ। बार बार सब में प्यार ही नजर आता है, ईश्वर ही नजर आता है। मालिक दातार रहमत करो, कृपा करो, जो सतगुरु जी की सिखलाई है ऐसे जीवन जी पाऊं, ऐसे जीवन बन पाए। मालिक बाहरी परिस्थिति जैसी भी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, धूप हो, छांव हो, रात हो, सुबह हो, पर तेरा साथ न छूटे परमात्मा, आपका साथ न छूटे। इस तू में समाहित रहूं। भवसागर से माता जी लहरों पे निकाल के ले जाएंगी, डूबने नहीं देंगी। लिखा है शास्त्रों में, पीछे इतिहास पढ़ के देखें, गुरु बिना गति नहीं है। और गुरु का कोई रूप रंग नहीं होता है, ज्ञान होता है गुरु। इस ज्ञान पे मुझे चलना चाहिए। धन्यवाद जी।